अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाज़िया आमिर। कैसे हैं आप? आज हम बनाने जा रहे हैं मटन करेले गोश्त। देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। करेलों को व्यूअर्स मैंने 2 kg करेले लिए थे। इनको जो है मैंने अच्छी तरह से पील किया। पील करने के बाद मैंने इनको इस तरह से काट लिया। काटने के बाद व्यूअर्स मैंने इसको 1 टेबलस्पून जो है वो नमक लगा के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने इसको धोकर बहुत अच्छे तरीके से धोना है ताकि नमक इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। धोकर जो है फिर व्यूअर्स मैंने इसका अच्छी तरह से इनको निचोड़ लिया। तो आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए जो है मैंने अपनी कढ़ाई के नीचे जो है चूल्हे को ऑन कर लिया है। अब इसमें जो मैं ऑयल डालूँगी, ऑयल तकरीबन इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि करेले जो हमने फ्राई करने हैं और उसी के जो ऑयल बचेगा उसी ऑयल में जो है हम उसको दोबारा उसका सालन तैयार कर लेंगे। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है मैं इसमें व्यूअर्स ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल गर्म करके करते हैं हम करेले फ्राई। जी व्यूअर्स देखिए हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। व्यूअर्स आपने ये देखना है कि इसमें ऑयल जो है ना बहुत बिस्मिल्लाह बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए क्योंकि इससे जो है करेले हमारे बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। और करेलों को व्यूअर्स हमने ना ज़्यादा ना तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है क्योंकि अगर हम लाइट आंच में करेंगे तो इससे इनमें कड़वाहट सी आ जाती है। तो हम इसको जो है फुल आंच पे, फुल तो नहीं है, मीडियम हाई आंच में जो है इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए फ्राई करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारे जो हाफ करेले हैं वो फ्राई होकर डन हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, तो यानी 3 से 4 मिनट लगे टोटल हमें इनको फ्राई करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब मैं इनको निकालती हूँ। देखें व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारे करेले जो है बहुत अच्छी तरह से डन हो चुके हैं। इन्हें तकरीबन 4 मिनट लगे हैं। तो इसको मैंने मीडियम हाई आंच पे बनाया था। तो अब जो है हम इसकी नेक्स्ट तैयारी करते हैं इसको पकाने की। व्यूअर्स करेलों को हमने फ्राई कर लिया था। अब मेरे पास ना 1.5 किलो करेले हैं वो साथ छीलने के बाद, और उसके लिए मैंने 1 किलो इसमें जो है मटन का गोश्त ले रही हूँ। इसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के रख दिया है और इसमें 1 बड़े साइज़ का वो प्याज और जो है लहसुन के 3 टेबलस्पून भर के जो लहसुन है वो मैंने छील के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ½ टीस्पून नमक डाल के इसको 5 मिनट का टाइम दूँगी। जी व्यूअर्स, जिस गोश्त को तो मैंने उधर टाइम दे दिया, लेकिन जिस ऑयल में हमने करेलों को फ्राई किया था उसी में हम अपने प्याज को पहले फ्राई करेंगे। जितनी देर में हमारा गोश्त रेडी होगा उतनी देर में हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। प्याज जो है व्यूअर्स मैंने आधा किलो लिया है। इसको मैंने बारीक काट लिया है। काट के जो है हम इसको फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, प्याज को जो है हमने बिल्कुल ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना। हमने इसको बिल्कुल ऐसे हंसता हंसता मुस्कुराता सा रखना है। तो इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट सा जो है फ्राई करना है। जी व्यूअर्स देखिए इस कंडीशन में जो है हम प्याज को अपने इसमें पैन में से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है हम फिर गोश्त को डाल के उसमें अपने खुश्क मसाला जात को डालेंगे। जी व्यूअर्स गोश्त को जो है मैंने प्याज वाले ऑयल में शिफ्ट कर दिया है। अब जो है इस कंडीशन में हमें इसमें अपने खुश्क मसालों को ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें सबसे पहले जाएगा 1.5 टीस्पून जो है इसमें नमक का ऐड करेंगे हम। 1 टेबलस्पून इसमें फुल भर की सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा और ½ टीस्पून जो है इसमें हम हल्दी पाउडर को इस्तेमाल करेंगे। जी व्यूअर्स, इसमें हमने कुछ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना। कोई हमने इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी ऐसा हमने इसमें कुछ नहीं डालना। हमने बिल्कुल इसको सादा तरीके से बनाना है और इसमें सिर्फ मैं खुश्क धनिया का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि खुश्क धनिया की जो खुशबू है करेलों में बहुत, करेले और भिंडी इन दोनों में बहुत अच्छी लगती है। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त का मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है उस मसाले ने। तो अब हम इसमें जो है इस कंडीशन में हम बिस्मिल्लाह करेले, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च इन सब चीज़ों को हम इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इनको डाल के हम बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और इनको जस्ट 2 मिनट के लिए लिड लगाकर जो है ना हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बने। जी व्यूअर्स 2 मिनट बिस्मिल्लाह मैंने इसको लिड लगा के छोड़ा था 2 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जो इस कंडीशन में जो है ना मैं इसमें सब्ज़ मिर्चों को ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह।
आप मैंने 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं आप 3 भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा ज़्यादा तीखा खाना चाह रहे हैं तो इसलिए जो है मैंने इसमें 6 अदद जो है सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट के डाल दिया है ताकि वो क्रंची क्रंची सी रहें, वो बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं। ये देखें अब तकरीबन 1 मिनट के लिए अब मैं इसको छोड़ूंगी और इसके 1 मिनट के बाद जो है हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, सब्ज़ मिर्चों को डालने के बाद भी मैंने इसको 1 मिनट दिया है। तो अब इस कंडीशन में जो है 1 टेबल स्पून जो है भर के वो इसमें मैं खुश्क धनिया का ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया इसमें ऐड। जी बिस्मिल्लाह। एंड पे खुश्क धनिया इस तरह ऐड करें तो बिलीव मी इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत लगती है, इतना ज़बरदस्त ये पूरे किचन में इसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। देखिए बिस्मिल्लाह, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है जस्ट मैंने कहा था कि सब्ज़ मिर्च और ये खुश्क धनिया डाल के जो है इसको मैं 1 मिनट का टाइम दूँगी। जी व्यूअर्स देखें 1 मिनट जो है अब मैं इसको देती हूँ और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह 1 मिनट इसको हो चुका है। ये देखें कितने ज़बरदस्त जो है करेले वो हमारे रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से बन के वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स बिस्मिल्लाह। अब हम देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बन के हमारे करेले जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें इनको हमने डिश आउट कर दिया है। कितने ज़बरदस्त जो है हमारे करेले गोश्त बन के रेडी हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।